A very warm welcome to everyone watching this video. Myself Vikas Nehra. I am associated with GNIT College of Management of GN Group, Greater Noida, and I am here with the topic of forensic accounting of financial accounting and analysis. So, students, let's start the topic. Let's see, before starting the topic forensic accounting, we should come to know what is forensic. Basically, forensic means it is a term which is uses for a mainly of scientific knowledge or method in solving crimes, or we can say using scientific test to find about a crimes. जो क्राइम्स होते हैं तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत सी फॉरेंसिक जो ऑडिटिंग के हैं, फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं या फॉरेंसिक टेस्ट करते हैं, उन्हीं को हम फॉरेंसिक बोलते हैं. And what is accounting? As you know that accounting is recording of financial transactions pertaining to our business, and it is a process which is summarize, analyze and reporting these transactions and communicate to a company or an individual. It means insiders as well as outsiders. We calculate the profit and loss from through financial statements. So, basically when the word is forensic accounting, it is a combination of it is a combination of a term accounting as well as a forensic. So, it is a combination of accounting and investigation technique used in discover financial crimes. फोरेंसिक है क्या कि बेसिकली आपने बहुत सी अकाउंटिंग सुनी होगी. आपने सुना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यू हैव हर्ड द नेम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की. लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि फोरेंसिक अकाउंटिंग. दरअसल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? आज के टाइम में हम देखते हैं कि कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता जा रहा है, और उस फ्रॉड होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है ना, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है. और आखिरकार किस रीज़न से फ्रॉड हुआ या कंपनी क्या कर रही है? जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि सत्यम केस में कंपनी डूब गई, कंपनी के साथ साथ उनका पैसा भी डूब गया. ऐसी ना जाने कितनी कंपनीज़ हैं, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी लॉस हुआ, साथ साथ गवर्नमेंट को तो लॉस हुआ ही हुआ, क्योंकि उनकी अगर एक कंपनी डाउन होती है साथ साथ आपकी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है. फाइन. तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका अकाउंटिंग का, क्योंकि दरअसल है कि इसके थ्रू हम क्राइम्स को फाइंड आउट करते हैं कि दरअसल कहाँ कहाँ फ्रॉड हुआ हमारी अकाउंटिंग में, किस किस रीज़न से अकाउंटिंग में फ्रॉड हुआ, क्या क्या रीज़न्स रहे कि किस कंपनी ने क्या क्या किस तरह के फ्रॉड किए. लेट्स सी, बेसिकली इट इज़ ए स्पेशलिटी प्रैक्टिस एरिया वेयर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स आर यूज्ड. तीनों तरह की स्किल्स आपके लिए यूज़ की जाती हैं. एक तो इसमें अकाउंटिंग स्किल्स भी चाहिए होती है, साथ साथ ऑडिटिंग स्किल्स भी, और साथ साथ आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स भी चाहिए होती है, जिससे कि आप क्या कर सको, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे से एनालाइज कर सको और आप उसे कोर्ट में पेश कर सको. क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, हमें कोर्ट में उस चीज़ों की पेशी करनी पड़ती है कि उन चीज़ों को दरअसल क्या क्या फैक्ट्स रहे वो देने पड़ते हैं, क्या क्या रीजंस रहे, है ना. कौन करता है? वो जो फोरेंसिक ऑडिटर होता है वही इस काम को करता है. और वी कैन से कि फोरेंसिक ऑडिटिंग प्रोवाइड्स एन अकाउंटिंग एनालिसिस सुटेबल टू बी यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स. फाइन, बिल्कुल सही, लीगल प्रोसीडिंग्स में काम आता है. क्योंकि जब भी कोई केस अगर कोर्ट में जाता है, फाइन, तो उसमें कोर्ट में क्या चाहिए होते हैं, हमें वहाँ पे उसके लिए कुछ न कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि जो फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा प्रोवाइड की जाती है. वो उसकी जांच पड़ताल करता है, उसके बाद उसे लीगल प्रोसीडिंग के लिए वो कोर्ट में पेश कर देता है. एंड इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट केसेस टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल क्राइम इन कोर्ट. दरअसल किस तरह का फाइनेंशियल क्राइम क्या है किसी भी कंपनी में, फाइन, इस चीज़ के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है फोरेंसिक अकाउंटिंग. मेनली इट इज़ यूज्ड बाय द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. बिल्कुल सही बात. देखिए, हालांकि सभी इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आपका सभी इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत
फ्रॉड कंपनियां करती हैं तो पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन हम अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखें सबसे ज़्यादा यूज़ इसका यही होता है। क्यों यूज़ होता है? फाइन, क्यों यूज़ होता है इसका? क्योंकि दरअसल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग बाग बहुत सारे झूठ बोल के क्लेम ले लेते हैं, ठीक है ना। फाइन, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा यही मिलता है कि दरअसल जब भी कोई क्लेम आता है तो फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करता है, उस क्लेम को चेक करता है। आइदर दे आर गिविंग अ सब विच आवर डॉक्यूमेंट आर गिविंग बाय द साइड ऑफ द कस्टमर, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। उसको फाइंड आउट करने के बाद वो फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बताता है कि कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि सपोज़ अब तो हम मान लेते हैं कि किसी का छोटा मोटा क्लेम है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, नियर अबाउट 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराने के बाद फिर उसे क्लेम करती हैं। और क्लेम करने के बाद क्या होगा, फिर अगर कंपनी का क्लेम पास हो जाता है तो उसका क्या होगा, कंपनी का पास होने के बाद इंश्योरेंस कंपनीज को वो देना पड़ेगा। और ये जितने भी बड़े अमाउंट हुए, ये तो एक कंपनी की बात हुई, अगर 10 कंपनी ले लिया तो 10 करोड़ बैठ गए। तो इसलिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग मेनली यूज्ड इन इंश्योरेंस कंपनी सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश डैमेज फ्रॉम द क्लेम्स। आखिरकार हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन इंडिया की। पहली बार सबसे ज़्यादा जो ये वर्ड यूज़ किया गया था, ये कौटिल्य के टाइम पे यूज़ किया गया था। इवन कौटिल्य से भी पहले अगर हम बात करें, उस टाइम पे कौटिल्य से पहले कह रहा हूँ कि कौटिल्य और एक आपने नाम सुना होगा बीरबल, उनके टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारे फॉरेंसिक जो वो भी क्या थे, एक जो फ्रॉड्स को फाइंड करने के लिए जो बीरबल का नाम था वो सबसे आगे था। अगर हम बात करें फिलहाल कौटिल्य की, ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू मेंशन द फेमस 40 वेज। 40 ऐसे उन्होंने ऑप्शंस बताए थे कि किस तरह से हम फ्रॉड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंट्री में या फिर कहीं भी किसी भी शासन में। सो ही टोल्ड दैट 40 वेज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन इन हिज फेमस बुक, और उस फेमस बुक का नाम था कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे इसका जो डिमांड बढ़ती चली गई, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है इसकी, और बहुत आपके लिए देखा जाए तो कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए एक अलग से ब्रांच बना दी गई है। RBI issued a notification on forensic auditing in 2009 and in drive to reduce NPA. What is NPA? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो एसेट्स जो कि किसी काम की नहीं रह गई हैं, किसके लिए? बैंक्स के लिए। तो RBI ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था फॉरेंसिक ऑडिटिंग के ऊपर 2009 में, किस चीज़ के लिए? ताकि NPA को रिड्यूस किया जा सके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, so that they can reduce the non-performing asset. And bank forensic auditors are playing a key role in India. Chartered accountants are called upon to take up such investigation assignments. बैंक फोरेंसिक ऑडिटर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि दरअसल उन्हें सारी नॉलेज होती है उस बैंकों की, और उसी के लिए वो अपना उनमें से ही जो उनके CA या जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उन्हें फोरेंसिक ऑडिटर बना दिया जाता है, so that they can find out the fault and frauds. मेनली जो अगर हम बात करें तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस CA के द्वारा की जाती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। वाइड यूज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर एनरॉन केसेस, रजत गुप्ता केस एंड सत्यम केस। ऐसा ही टोल्ड यू कि सत्यम केस में भी बहुत बड़ा सत्यम स्कैंडल हुआ था। उसके बाद जो है फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी इंडिया में। Friends, let's talk about the branches of forensic accounting. There are mainly 2 branches of forensic accounting. First one is litigation support, second one is criminal investigation. Litigation word is used like litigation means होता है कि एक तरह से मुकदमेबाजी, फाइन, और किस चीज़ के लिए क्यों यूज़ किया जाती है? ताकि हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूज़ कर सकें, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर सकें, फाइन। लेट्स सी
What are the litigation support? Forensic accounting for litigation. Litigation supports provides an assistance of an accounting nature in matter involving existing or pending litigation. जो हमारी litigation support है वो क्या करती है, एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, अकाउंटेंट को हर मैटर पर जिसमें भी वो दरअसल कोई भी अगर पेंडिंग केसेस हों या कोई एग्जिस्टिंग केसेस हों उसे सॉल्व आउट करने के लिए. It deals primarily with issues related to the quantification of economic damage. Quantification of economic damage. Parties involved in legal disputes use the quantification to assist in resolving disputes via settlement or court decisions. जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं लीगल डिस्प्यूट्स में, तो इस तरह की जो भी लिटिगेशन की मदद से क्या करती हैं, वो अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करती हैं या सेटलमेंट करती हैं या कोर्ट के डिसीजन में वो हेल्पफुल होती हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, दिस में अराइज ड्यू टू कंपनसेशन एंड बेनिफिट डिस्प्यूट्स. दिस में अराइज ड्यू टू कंपनसेशन एंड बेनिफिट डिस्प्यूट्स. द फोरेंसिक अकाउंटिंग में बी यूटिलाइज्ड एज एन एक्सपर्ट विटनेस if the dispute escalates to a court decision. Fine, now it is clear I think. So, come to the next slide, and it is a forensic accounting for criminal investigation. Forensic accounting जो है criminal investigation के लिए use की जाती है, and it is also used to discover whether a crime occurred and assess the likelihood or criminal intent कि आखिर क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ था, जानबूझ के किया गया या जानबूझ के किया गया तो किस पर्पज से किया गया, what was the reason behind this. Each and investigation come in this forensic accounting criminal investigation. Such crimes may include employee theft, securities fraud, falsification of financial statement information, identifying theft और इंश्योरेंस फ्रॉड. जैसे मैंने ये बताया कि भाई आपका एक सत्यम का केस था जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो नाम आया था वहाँ के जो जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल में थी, रामालिंगम राजू के नाम. उन्होंने क्या किया था, अपने जितने भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसमें प्रॉफिट को या उनकी जितने भी एसेट्स को प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया था. लेकिन एक्चुअल में जब उनकी ऑडिट हुई तो वो सारी चीज़ें गलत पाई गई और जैसे जैसे उन्होंने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करके दिखाया था तो उनके शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ हुए थे, जो शेयर्स के प्राइस थे वो भी इंक्रीज़ हुए. इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया और लेकिन एक्चुअली में जो उनका प्रॉफिट था वो इतना एक्चुअली में था नहीं. लेकिन जब फाइंड आउट किया गया वो देखा कि प्रॉफिट तो एक्चुअली में उनका बहुत डाउन है, तो रातों रात उनके जो शेयर्स के प्राइस थे वो बहुत डाउन आ गए थे. तो इन चीज़ों के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग यूज़ की जाती है ताकि आखिरकार वो किस रीज़न से थेफ्ट किया गया है या क्या फ्रॉड किस वजह से किया गया, क्या उसके पीछे रीज़न रहे, क्राइम के पीछे एक्चुअल रीज़न था क्या. इस क्राइम को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉड या फिर उस फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है कि आखिरकार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या गड़बड़ी हैं या क्या क्या गड़बड़ियाँ की गई हैं जानबूझकर. फाइन. Forensic accounting is often brought to bear in complex and high profile financial crime. अब बात आती है फोरेंसिक अकाउंटेंट की. अ फोरेंसिक अकाउंटेंट इज ऑफन रिटेन्ड टू. दरअसल फोरेंसिक अकाउंटेंट का क्या काम होता है, उनका मेन काम होता है एक तो इन्वेस्टिगेट करना. इन्वेस्टिगेट के पहले कि दरअसल क्या फ्रॉड हुआ है उसके बारे में जानना, इन्वेस्टिगेट करना, देन एक रिपोर्ट बनाना, उस रिपोर्ट के बाद कम्युनिकेट करना. ये आपका एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट का कहें या फॉरेंसिक ऑडिटर का कहें उसका काम होता है. इट इज़ ऑफन रिटेन्ड टू एनालाइज, इंटरप्रिटेट एंड समराइज. एनालाइज करना, साथ साथ इंटरप्रिटेट करना, उसकी समरी प्रिपेयर करना एंड
प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड इश्यूज इन अ मैनर, इस तरह से, सो दैट बोथ अंडरस्टैंडेबल एंड प्रॉपरली सपोर्टेड। फाइन। अब इन्वेस्टिगेट के बाद क्या करता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, ताकि वो जो रिपोर्ट किस में काम आ सके, आपके कोर्ट के डिसीजन में काम आ सके, जो भी कोर्ट में डिसीजन लिए जाएंगे, फाइन, उस क्राइम से रिलेटेड। फोरेंसिक अकाउंटेंट may also assist in searching for hidden asset in divorce cases or provide their service for other civil matters such as breach of contract, fault, disagreement relating to company acquisition and breaches of warranty, business valuation disputes। होता क्या है, किसी अगर सपोज कीजिए कि दो व्यक्ति के बीच में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर बी के साथ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। अब हुआ क्या, मिस्टर बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ब्रीच। अब मिस्टर ए ने इनके ऊपर ठोक दिया दावा कि भाई साहब, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसकी वजह से मुझे 1 करोड़ का लॉस हुआ है। आई हैव टू फेस नियर अबाउट 1 करोड़ रुपीज़। तो मुझे जो अपना कंपनसेशन चाहिए, मुझे बी से 1 करोड़ का कंपनसेशन चाहिए। अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है या ऑडिटर को बुलाती है, उससे कहेगी कि भाई आप अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए, ये आखिरकार एक्चुअली में क्या मामला है वो बताइए। अब क्या वाकई में मिस्टर बी की वजह से जो लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से, क्या 1 करोड़ का ही है या कम का है, क्योंकि 1 करोड़ छोटी अमाउंट तो है नहीं। तो इस वजह से जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट हैं सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। फाइन। द नेक्स्ट इज फॉरेंसिक अकाउंटेंट इज ऑफन इन्वॉल्व इन, किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर इन्वॉल्व इन investigations of fraud, they analyzing the financial evidence, they analyze the financial statements each and everything, क्या क्या उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, उसमें किस किस क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से रिप्रेजेंट की गई हैं, क्या एक्चुअली में जो रिप्रेजेंट की गई हैं वो ऐसी ही थी वाकई में, और वो दरअसल किसी से भी पूछताछ भी कर सकते हैं, किसी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। फाइन। इस चीज़ के लिए टू फाइंड आउट द एक्चुअल एविडेंस और टू फाइंड आउट द basically what is the reason behind the crime. Next is developing computerized application to assist in analyze and presentation of financial evidence। साथ साथ कंप्यूटराइज एप्लीकेशन भी डेवलप करते हैं ताकि वो एक फाइनेंशियल एविडेंस को प्रेजेंट करने में हेल्पफुल हो सके। कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। वाई दे प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, so that they can communicate to the court as well as both the parties their findings in the form of report, exhibits and collection of the documents। why they communicate and why they just prepare the report, so that report can assist in legal proceedings, findings including testifying in an as an expert witness with and preparing visual aids to support trial evidence। What is forensic accountant? There are some types of assignments which will often become involved in forensic accountant। क्या क्या काम करते हैं, they do the criminal investigations, they do shareholders and partnership disputes। क्या क्या शेयर होल्डर्स और पार्टनरशिप के बीच में कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होता है उसको सॉल्व आउट करने के लिए फोरेंसिक अकाउंटेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी रोल प्ले करते हैं। पर्सनल इंजरी क्लेम्स, चाहे मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट से रिलेटेड हो या पर्सनल इंजरी क्लेम से भी हो, उसमें भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, या ये कहें कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द कोर्ट, ताकि एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं, क्या हुआ रीज़न, वो जितने भी फाइंडिंग्स हैं वो सही पा पाएँ
और कोर्ट अपना डिसीजन सही तरीके से ले सके। They are involving in business interruption and other types of insurance claims. Other types means all the types of insurance claims if the amount is so big. Business employee fraud investigation, matrimonial disputes, business economic losses as well as professional negligence. इन सभी चीज़ों में फोरेंसिक अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि दरअसल बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों, क्या रीज़न है, क्या आखिरकार। ऐसा तो नहीं है कि जो उनके अकाउंटेंट हैं, जो उन्होंने अकाउंटेंट वहाँ बैठा रखे हैं, वो कोई फ्रॉड कर रहे हो, उनकी वजह से भी फ्रॉड हो सकता है। सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं कि मिस्टर ए है जो कि एक बड़ी सी कंपनी के मालिक हैं और उस कंपनी में सारा का सारा जो जिम्मेदारी दे रखी है वो मिस्टर बी को दे रखी है, चाहे वो अकाउंटिंग की जिम्मेदारी हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जिम्मेदारी हो यानी कि एम्प्लॉयज़ को रखने की या निकालने की, चाहे वो मार्केटिंग या सेल्स या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। अब जब किसी एक के हाथ में इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी तो ऑब्वियसली उसके हाथ में पावर भी होगी, वो चीज़ों को चेंज भी कर सकता है या ये कहें कि वह वाउचर्स में भी चेंज कर सकता है। वाउचर्स जैसे कि किसी ने डिमांड तो की, डिमांड मतलब इन्होंने, कंपनी ने तो मंगाया 1 लाख का माल, लेकिन वहाँ एक जीरो ही तो बड़ा नहीं है, उसे कर दिया गया कि 10 लाख का माल है जी, इतना आया था, फाइन। या ये कहें जी 1 लाख ना करके वो कर देगा जी 2 लाख का, कम से कम इतना तो फ्रॉड आराम से कर ही सकता है। करते करते नियर अबाउट अगर उसने 10 लाख से लेके 50 लाख तक का भी फ्रॉड कर दिया, इट इज़ वेरी बिग अमाउंट। तो इन चीज़ों में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट, जिससे कि होता क्या है, एक फॉरेंसिक ऑडिटर होता है जो इन सारी चीज़ों को ऑडिट करता है। लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फर्स्ट दे मीट विद द क्लाइंट, और क्लाइंट से मिलने के बाद वो दरअसल देखते हैं कि आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट क्या है। दे चेक द कॉन्फ्लिक्ट, आफ्टर चेकिंग द कॉन्फ्लिक्ट दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। किस तरह की, जिस तरह की भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है उसके बेसिस पे कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और किस किस डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे वेरीफाई करनी चाहिए, क्योंकि वो किससे पता चलेंगे कि आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट, आफ्टर इनिशियल द इन्वेस्टिगेशन दे डेवलप एन एक्शन प्लान। आफ्टर डेवलपिंग एन एक्शन प्लान दे ऑब्टेन अ रेलिवेंट एविडेंस। एविडेंस इकट्ठे करना स्टार्ट कर देंगे जिन्हें कहते हैं कि सबूत। आफ्टर evidence, after collecting the relevant evidence, they perform and analyze all the evidence, and on the basis of analysis of evidence they prepare a report and they submit to the both the parties as well as to the court also. Fine. And the next is forensic accountant retains by, किसके थ्रू रिटेन किए जाते हैं? लॉयर, पुलिस फोर्सेस, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड एजेंसीज, बैंक्स के थ्रू भी। किन किन को मेरा मतलब ज़रूरत पड़ती है फॉरेंसिक अकाउंटेंट की? पुलिस फोर्स को भी, इंश्योरेंस कंपनी को। अगर या मैं ये कहूँ कि जितनी भी आपकी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेट है, पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड, उन सभी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज़ हों या नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ हो या पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई बिजनेस कम्युनिटी भी हो, चाहे कोई कोर्ट हो या कोई बैंक भी हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। आफ्टर ऑल इन सभी को ज़रूरत पड़ती है आपकी फॉरेंसिक अकाउंटेंट की। What are the eligibility of certified forensic accountant professional? आखिरकार eligibility criteria क्या है? I have taken this from the indiaforensic.com. They should have at least 45 points to be a certified forensic accounting professionals, and every year of education carries 10 points and every year of work experience is worth rupees 5 point. हर साल का एक एक्सपीरियंस जो होता है वो 5 पॉइंट उन्हें दे देगा।
टू पुट इन सिंपल वर्ड, अगर आसानी सिंपल वर्ड में कहें कि एनी ग्रेजुएट विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, इज एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ CFAP. इट मीन्स सर्टिफाइड फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स. Example, CA or CS aspirants who completed 3 years of articleship experience wants to appear for the exam of CFAP, then it is essential that he is graduate. Graduate होना compulsory है. Experience of CA articleship is valid experience for the purpose of CFAP eligibility. Fine. So these are the eligibilities which are needed for the forensic accounting professionals. So thank you friends, and these are the references. Thanks to all.